हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन माय चैनल देसीफाइड उम्मे। लेकिन आज वीडियो शुरू करने से पहले आई हैव समथिंग टू शो टू यू गाइस। तो स्नोफॉल मैंने आपको दिखा दी और अभी बात कर लेते हैं कि यूके आना कैसा है, आप लोगों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स इस पे क्यूरी करते हैं और जितनी दफ़ा मर्जी मैं इस चीज़ को आंसर कर दूं, सवाल आते ही रहते हैं इसके बारे में। तो देखें, सबसे पहली चीज़ जो एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, आई डोंट नो इट्स रेलिवेंट और नॉट, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी जनवरी इनटेक वाले हैं, क्योंकि मैं आप कमेंट्स में बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि हमारा वीज़ा मिल गया है, मौसम आपने यहाँ पर देख लिया है, टुडे इज़ -6 और अब आज स्नोफॉल के बाद तो पता नहीं, लेकिन कल रात तक जो फोरकास्ट आ रही थी उसमें टुमारो का जो टेम्परेचर था वो -8 तक ड्रॉप हो रहा था। तो आपने अपने गर्म कपड़े ज़रूर अपने साथ लेकर आने हैं और उनको यूज़ भी करना है, ठीक है, फैशन में और उसमें आके जो है ना, वो आपने ऐसे नहीं करना कि मैं तो बहुत यंग हूँ, जवान हूँ, तो मैं सर्दी बर्दाश्त कर सकता हूँ। आप सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते यहाँ पर। और अगर आप फैशन के चक्कर में कपड़े आपने प्रॉपर नहीं पहने, आप बीमार हो गए, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा, बिकॉज यहाँ पर एनएचएस के थ्रू इलाज करवाना भी एक थोड़ा मुश्किल काम है। उसमें बहुत टाइम लगता है, वो आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, कुछ नहीं होता, दवाइयाँ प्रॉपर नहीं देते। एक आपने अपनी मेडिसिन ज़रूर साथ लेकर आनी है, फ्लू की, ठीक है, बुखार की, ये मेडिसिन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज जाहिर है जब आपकी बॉडी एडजस्ट हो रही होती है नए मौसम में, तो एक दफ़ा आप बीमार ज़रूर पड़ते हो। और यहाँ पर वो वाला सिस्टम भी नहीं है कि बीमार हो गए तो घर लेट गए, बीमार हो कुछ हो, आपको काम पे भी जाना है, आपको पढ़ने भी जाना है, बिकॉज आप नहीं जाओगे तो आपका हर्ज होगा पढ़ाई का, और नहीं जाओगे तो आपका काम पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब कुछ भी साथ साथ देखना पड़ता है। परदेस आसान नहीं होता, इसीलिए क्योंकि आपको जाहिर है इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर इस हवाले से नहीं होती कि आपका सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं होता यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। पैकिंग पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूँगी। एक और वीडियो मैंने बनानी है, कल तक इंशाल्लाह वो वीडियो भी आ जाएगी, जिसमें आप लोग देख सकोगे कि मज़ीद क्या क्या चीज़ें जो उसमें मैंने कवर नहीं मैं कर पाई थी, और जो कुछ मुझे क्यूरीज आई थी उनकी बेस पर मैं एक और वीडियो में वो तमाम आपकी क्यूरीज आंसर करने वाली हूँ। तो ये तो हो गई बात मौसम और पैकिंग के हवाले से थोड़ी सी। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एडजस्टमेंट। तो देखें, एक बात आप लोग समझ रहे हैं, सबसे पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये कि यूके इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन। हर एक के लिए यूके का तजर्बा एक जैसा नहीं है। मेरा तजर्बा आपके तजर्बे से बहुत मुख्तलिफ होगा, आपका किसी और से बहुत मुख्तलिफ होगा। दो लोगों का एक्सपीरियंस यूके का कभी भी एक जैसा नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ आकर आपने अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना, ठीक है। किसी कंपटीशन में आपने नहीं पढ़ना, किसी कंपैरिजन में आपने नहीं पढ़ना। आपका कंपटीशन सिर्फ अपने साथ है यहाँ पर, ठीक है। आपने सिर्फ ये देखना है कि मैं ऐसे कौन कौन से डिसीजंस लूंगा या लूंगी जो मेरे लिए बेनिफिशियल होंगे। हर बंदा यहाँ पर अपना पहले सोचता है। ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, हमारे तरह का जैसे पाकिस्तान में है कि बड़ा कलेक्टिव हमारा एक होता है, या इंडिया में भी इसी तरह से है, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, एक फैसला लेने से पहले आपको 10 लोगों का सोचना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप हो, आपके डिसीजंस हैं, आपकी लाइफ है और आपकी ही मर्जी है। आप किसी और की तरफ नहीं देखोगे कि मुझे कोई और गाइड करेगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप अपनी लाइफ में महसूस करोगे कि यू विल बी योर ओन बॉस एंड यू आर मेकिंग योर ओन लाइफ डिसीजंस, जो कि हमें आदत ही नहीं डाली होती कभी भी हमारे बड़ों ने कि हम अपने लिए खुद से कुछ डिसाइड कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, आप यहाँ पर बहुत तरह तरह के लोगों से मिलोगे। कुछ आपको कहेंगे सब बहुत अच्छा, वेरी पॉजिटिव, कुछ आपको कहेंगे बहुत ही बुरा यूके आप क्यों आ गए, बिकॉज उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मुख्तलिफ है। तो आप सुनो सबकी, करो अपनी। ये आपका दूसरा मंत्रा होना चाहिए यूके में सरवाइव करने का, क्योंकि आप किसी के भी तजर्बे से ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ भी यही होगा। आप ऑब्वियसली तजर्बा यूज़ करो जहाँ पर आपको कोई
गाइडेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, आप पूछो कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, सारा कुछ क्या है। लेकिन अगर एक बंदा कुएं में छलांग लगा रहा है आपकी आंखों के सामने, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने भी आंखें बंद करके उसके पीछे कुएं में छलांग लगा देनी है। जस्ट बिकॉज वो कर रहा था तो मैं भी कर सकता हूँ, ये एटीट्यूड आपका यहाँ पर नहीं काम आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर तरह तरह के लोगों को देखोगे। कुछ आते हैं, स्टूडेंट्स की मैं बात कर लेती हूँ या और लोगों से आप मिलोगे, कुछ आते हैं पहले ही साल में वो सेटल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे सेटल हो जाते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, घर अच्छा है, सब निज़ाम अच्छा चल रहा है, जॉब अच्छी मिल गई है, ऑफिस जॉब मिल गई है, ठीक है, बड़ा फिट, ज़बरदस्त, वेरी गुड। आपके साथ होगा, हो सकता है, अगर आप उनके जितनी मेहनत करोगे, अगर आप उनके जैसी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लोगे। ठीक है, फिर एक अगर आप किसी स्टूडेंट से मिलते हो जो कि सेट नहीं हुआ, बहुत परेशान है, मुश्किल में है, जॉब नहीं मिल रही, घर का मसला है, रेंट अरेंज नहीं हो रहा, फीस अरेंज नहीं हो रही, तो उसका एक्सपीरियंस सुन के आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका तजर्बा मुख्तलिफ होगा, आप अपने डिसीजंस लोगे और उन्हीं का आपके ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है, बहुत सारों को मैं मिली हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं कि जिन्होंने देखा देखी कि एक और मेरे साथ आया हुआ स्टूडेंट ये काम कर रहा है तो मैं भी ये काम करूं, और वो मिजरेबली फेल हो गए उस चीज़ में, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि उन्होंने फैसला करने में बहुत जल्दबाजी दिखाई। तो तीसरी चीज़ यह है कि जब आप यहाँ आओगे आपने अपने आप को बहुत टाइम देना है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। ठीक है, पहली प्रायोरिटी आपकी है आपकी नेसेसिटीज़ और आपकी फ़ीस। अगर आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं, जैसे कि आप इनफ खाना आपके पास है जिस पे आप सरवाइव कर सकते हो, आपके पास एक रीज़नेबल घर है जहाँ पर आप रह सकते हो, चाहे उसमें सारी फैसिलिटीज़ ना भी हों लेकिन आप उसमें गुजारा कर सकते हो, दैट्स फाइन। ठीक है, पहला साल आपने ये माइंडसेट बनाकर आना है कि मैंने गुजारा करना है। आपने ये माइंडसेट बनाकर नहीं आना कि मैंने बड़ी अच्छी लाइफ गुजारनी है, क्योंकि स्ट्रगल का नाम ही मुश्किल है। तो आपने ये माइंडसेट बनाकर आना है कि मुझे थोड़ा भी मिलेगा तो मैं खुशी खुशी उसमें रह लूंगा, और मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा कि हम तो मर गए, हम तो आवाजार हो गए, हम कहाँ आ गए। ठीक है, थोड़े में गुजारा करेंगे आप। ठीक है, आपको अपनी थोड़ी सी ना ख्वाहिशात मारनी पड़ती हैं। एक साल आप अपने लिए कोई कपड़ा जूता ऐसा ज़रूरत का आप लो, लेकिन जैसे हम लोगों को होता है कि एक चीज़ पसंद आ रही है तो ले लें, फजूल खर्ची ये आपने नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज आपकी मेन प्रायोरिटी है आपकी फीस देना, आपकी मेन प्रायोरिटी है मेरे बिल्स पे हो जाए टाइम पे, रेंट पे हो जाए, मैं डिग्री पूरी कर लूँ, दिस इज़ माई प्रायोरिटी। प्रायोरिटीज सेट करके चलेंगे, फायदे में रहेंगे। अगर आप प्रायोरिटीज सेट करके नहीं चलेंगे और जल्दबाजी में डिसीजंस करेंगे, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, ऐसे भी कर लूँ वैसे भी कर लूँ, हर तरफ टांग फंसाएंगे, कोई काम भी आपका नहीं होगा। ठीक है, फोकस्ड रहें, एक जॉब पकड़ें, उसी को आप मेहनत करें, उसी में 4 महीने जाएं। ठीक है, वहीं से आप उनसे बात करें मेरी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दें। जो देसीज होते हैं, जो इस तरह से टेक अवेज वगैरह होते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक में ही आप 1 साल कम अज कम आप एक जॉब के साथ स्टिक करें, अनलेस एंड अनटिल आपको उससे बेहतर ऑफर कहीं मिल जाए। अगर आपको उससे बेहतर ऑफर मिल जाती है आप स्विच कर लें, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास उससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है तो उसी ऑप्शन को आपने अपने लिए बेहतर बनाना है। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप छोटे छोटे चीज़ों में फंस जाएंगे कि ये भी देख लूँ वो भी देख लूँ ऐसे कर लूँ, तो फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है, मुश्किल हो जाएगा, हालात थोड़े से टफ हैं, जॉब्स इतनी आसानी से नहीं मिल रही हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है जॉब्स ढूंढना, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब्स हैं ही नहीं। अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स के हिसाब से चलोगे, थोड़ा सा संभल के रहोगे, एक दूसरे को देख कर ये कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, इस एटीट्यूड से निकल के सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, सिर्फ अपनी फैमिली, अगर आप बीवी बच्चों के साथ आ रहे हैं या हस्बैंड और बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो आपने ये सिर्फ आपकी फैमिली है, आप आपके स्पाउस और आपके बच्चे, और आपने इन्हीं की बेहतरी के बारे में सोचना है। तो अगर आप तरीके से चलोगे आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से एडजस्ट कर लोगे, रह भी लोगे, सरवाइव भी कर लोगे, ग्रो भी करोगे उसके बाद। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करोगे, घबरा जाओगे जल्दी से, और इधर उधर लोगों पे देखकर ट्रस्ट करके आप उनकी बात मान के चलोगे, तो आप अपनी लाइफ के लिए कभी भी कुछ भी बेहतर नहीं कर सकोगे। और एक सबसे आखिरी टिप, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं देना चाहती हूँ, जो मुझे दी थी जब मैं आई थी, तो सर्वाइवल के लिए और गलत डिसीजन से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए, वो है कि आपने किसी पर भरोसा नहीं करना,
ख़ास तौर पर अपने जैसे लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। ठीक है, आप यहाँ आए हो, आप अपनी लाइफ स्टोरी साथ लेकर आए हो, आप इतने मैच्योर हो कि आप एक बड़े हो, आप एक मुल्क में जाकर रहकर अपने लिए अच्छे बुरे फैसले कर सकते हो। अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में आपने नहीं देना कि कोई और बटन प्रेस करे और आप काम करें। ठीक है, ये काम नहीं करना। चाहे आपके कितने ही रिश्तेदार हों, फ्रेंड्स हों, कितना ही अच्छा दोस्त हो, कितने ही अच्छे आपके जानने वाले हों, जो कुछ मर्जी हो, ठीक है, आपने किसी पर भी भरोसा नहीं करना। अंधा एतमाद आपने किसी पर नहीं करना कि ये कह रहे हैं, ये बड़े हैं तो बस ठीक ही कह रहे हैं। यहाँ ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में ये चीज़ चल जाती है, इंडिया में भी शायद चल जाती होगी, और हमारे जैसे जो मुल्क हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ भी शायद चल जाती होगी, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम एक क्लोज नेट फैमिलीज में बंधे होते हैं। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ कोई आपकी बेहतरी के बारे में नहीं सोच सकता एक्सेप्ट यू। तो आपने अपने लिए खुद फैसले करने हैं। वही बंदा कामयाब है जो अपना बजट देखकर, अपना अपना सिनेरियो देखकर अपने लिए फैसला कर सकता है, क्योंकि किसी को भी अंदर का हाल नहीं पता होता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। आप बिल्कुल परेशान नहीं होगे, खुशी खुशी आप लोग आएँ। आपके लिए इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत अच्छा करेंगे, सबके लिए आसानी होगी। मेरी दुआ है कि जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं बहुत सारे ख्वाब लेकर आते हैं, किसी के साथ भी ऐसा कुछ ना हो कि जो उन्हें प्रॉब्लम बाद में क्रिएट करे या वो मुश्किल में आए। रेंट्स भी थोड़े से हाई हैं इस वक्त, कोशिश करें ज़्यादा सेविंग साथ लेकर आएँ, जितनी आप लोग ला सकते हैं। 2-1000 पाउंड, 2000 पाउंड मतलब आप ज़रूर लेकर आएँ अगर आपके पास गुंजाइश है तो, ताकि आपका कुछ सर्वाइवल हो सके। अभी आपने मौसम भी देख लिया, इस मौसम में यू कैन नॉट स्टे ऑन रोड्स। ठीक है, तो आपने इसलिए कुछ ना कुछ अपना अरेंजमेंट एकोमोडेशन का करके आना है, जहाँ भी आप जा रहे हो यूके में, जिस भी सिटी में। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। एक और वीडियो जल्दी अपलोड करूंगी पैकिंग के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। बाय बाय।